हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि आपको शो करना है सो डैट कि द रिलेशन आर इन द सेट ए। आपका जो रिलेशन है वो किस पे है? सेट ए पे है। तो इसको आप मैथ्स के रूप में कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे आर सच डैट ए टेंस टू ए। ठीक है, आपका जो रिलेशन है वो सेट ए पे है। आप इसको मैथ्स में ऐसे लिखेंगे। आपका जो सेट ए है वो किसका सेट है? ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी। ठीक है ना, जो सेट है आपका किसका है? सेट को हम ए से लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो आपका जो सेट है वो ऑल द बुक्स ऑफ, ठीक है ना, ऑफ ठीक है ना, जो आपका सेट ए है ना उसके सभी किताबें किसकी हैं? लाइब्रेरी की हैं। ठीक है, ये आपका सेट दे रखा है। ठीक है, और आपको यहाँ पे रिलेशन की कंडीशन दे रखी है। रिलेशन की कंडीशन क्या दे रखी है कि आर इक्वल टू, ठीक है, आर इक्वल टू द सेट ऑफ एक्स वाई ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये आपकी रिलेशन की कंडीशन दे रखी है। क्या दे रखी है? इसे भी हम लिख लेते हैं कि x and y order pair such that x and y have same number of pages। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी रिलेशन की कंडीशन दे रखी है कि आपको अपने रिलेशन में उसी ऑर्डर पेयर्स को रखना है जो ऑर्डर पेयर्स क्या हो, जो ऑर्डर पेयर्स एक्स एंड वाई, यानी कि जो ऑर्डर पेयर्स क्या हो, सेम नंबर ऑफ पेजेज हो, वही आपको अपने रिलेशन में ऑर्डर पेयर रखना है। और आपको क्या बताना है? आपको बताना है इक्विवेलेंस रिलेशन। फ्रेंड्स, आपको क्या बताना है? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? तो जो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो, जो रिलेशन आपका सिमेट्रिक हो और जो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव हो। यदि कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो तो उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए। फॉर रिफ्लेक्सिव, तो फ्रेंड्स आप रिफ्लेक्सिव के बारे में क्या जानते हैं? आप रिफ्लेक्सिव के बारे में जानते हैं कि सेट के सभी एलिमेंट, ठीक है ना, का यदि रिलेशन में उसका डबलेट मिल जाए तो आपका क्या हो जाता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता है। ठीक है, तो आपका सेट क्या है? आपका एक लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक हैं, उसका एक सेट ले रखा है, तो हम उसमें से एक आर्बिट्री एलिमेंट ले लेते हैं फॉर ऑल ए। ठीक है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए। ठीक है ना, सभी एलिमेंट जो आपके सेट ए में बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, यदि इसका डबलेट मिल जाए, क्या मिल जाए? यदि इसका डबलेट मिल जाए, ए कामा ए यदि हमें आर में मिल जाता है तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। कंडीशन यही है कि भाई आपके सेट के सभी एलिमेंट का डबलेट यदि आपके रिलेशन में मिल जाएगा तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो आपके ए कामा ए ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में कब मिलेंगे? जब इस कंडीशन को होल्ड करेंगे। तो कंडीशन को होल्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ए एंड ए, ठीक है ना, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है फ्रेंड्स, जब आपका ई का माई ऑर्डर पेयर रिलेशन कब बिलोंग करेगा? जब इस कंडीशन को होल्ड करेगा। तो इस कंडीशन को होल्ड किया तो ये क्या हो गया कि ए, ठीक है ना, ए एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। बिल्कुल हो सकते हैं, ए और ए आपके सेम नंबर पेजेस हो ही सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि देयरफॉर इट इज, ठीक है, इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, और हम सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं। फॉर सिमेट्रिक, आप सिमेट्रिक के बारे में क्या जानते हैं फ्रेंड्स? बताइए।
देखिए आप सिमेट्री के बारे में जानते हैं कि यदि आपका ए बी ऑर्डर पेयर यदि आपकी रिलेशन में बिलोंग करता है, ए बी ऑर्डर पेयर यदि आपका रिलेशन आर में बिलोंग करता है, तो इसका अपोजिट बी कामा ए बी ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो हम क्वेश्चन में लेके चल रहे हैं कि ए बी ऑर्डर पेयर हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ये हमारी सिमेट्री की कंडीशन है। ठीक है, तो ए बी ऑर्डर पेयर्स आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, कब कर रहा होगा रिलेशन में बिलोंग, जब इस कंडीशन को होल्ड किया होगा। तो कंडीशन को होल्ड करेगा तो ये क्या हो जाएगा, कंडीशन को होल्ड करेगा तो ये हो जाएगा ए एंड बी, ठीक है ना, ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है फ्रेंड्स, जब ये इस कंडीशन को होल्ड करेगा तो क्या हो जाएगा, ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि बी एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ऐसा तो लिख ही सकते हैं कि बी एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, क्योंकि यदि ए एंड बी सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो डेफिनेटली बी एंड ए भी आपका सेम नंबर ऑफ पेजेस तो हो सकता है। तो हमने ऐसा क्यों लिखा है कि बी एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो हमने इसीलिए लिखा है कि यदि हम बी एंड ए यदि हम लिख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें बी कामा ए ऑर्डर पेयर मिल जाएगा। ठीक है, और बी कामा ए ऑर्डर पेयर मिल गया, यानी कि बी कामा ए जो ऑर्डर पेयर है किसमें बिलोंग कर रहा है, ये हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। और हमने क्वेश्चन में लेकर चला क्या था कि ए बी ऑर्डर पेयर यदि रिलेशन में बिलोंग करता है तो बी ए ऑर्डर पेयर हमें मिल जाए, तो बी ए ऑर्डर पेयर हमें रिलेशन में मिल गया, तो हम क्या कहेंगे कि इट देयरफॉर, ठीक है फ्रेंड्स, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम ट्रांजिटिव रिलेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम ट्रांजिटिव रिलेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अब हम ट्रांजिटिव देख लेते हैं, फॉर ट्रांजिटिव। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के बारे में आप क्या जानते हैं, पहले तो ये बता दीजिए। आप ट्रांजिटिव के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स कि यदि आपका ए बी ऑर्डर पेयर्स, ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपका ए बी ऑर्डर पेयर्स यदि आपका रिलेशन में बिलोंग कर रहा है एंड बी कामा सी ऑर्डर पेयर्स आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ए बी ऑर्डर पेयर्स यदि आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और बी सी ऑर्डर पेयर्स आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो सेम वाले एलिमेंट को हाइड कर दीजिए, मतलब बी और बी को हाइड कर दीजिए, ए कामा सी ऑर्डर पेयर्स भी आपके रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। आई होप आप इस कंडीशन को जानते होंगे, ये ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है। तो क्वेश्चन में हम लेके चल रहे हैं कि ये ऑर्डर पेयर हमारे रिलेशन में बिलोंग करते हैं। तो ये रिलेशन में बिलोंग कब करेंगे, जब इस कंडीशन को होल्ड करेंगे। कंडीशन क्या है कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, जब इस कंडीशन को होल्ड करेंगे तो ट्रांजिटिव होंगे। तो चलिए हम इसे लिख लेते हैं कि a एंड b हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, BC भी आपका बिलोंग कर रहा है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, कंडीशन को होल्ड करेगा तो ये हो जाएगा कि B एंड C, ठीक है फ्रेंड्स, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, BC बिलोंग कर रहा था तो हमने लिखा कि B एंड C हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो क्या फ्रेंड्स हम यह कह सकते हैं कि A एंड C हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, कह सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए, आपका AB यदि सेम नंबर ऑफ पेजेज है, आपका BC आपका सेम नंबर ऑफ पेजेज है, तो ये हमको क्लियरली दिख रहा है कि A एंड C तो डेफिनेटली आपके सेम नंबर ऑफ पेजेज होंगे, बिल्कुल हो जाएंगे।
तो हमने जब लिख दिया कि ए एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो हमें क्या मिल गया, हमें ऑर्डर पेयर मिल गया ए कामा सी। ठीक है फ्रेंड्स, हमें ए कामा सी ऑर्डर पेयर्स मिल गया। और हम क्वेश्चन में लेके चले थे कि ए बी यदि आर में बिलोंग कर रहा है, बी सी आर में बिलोंग कर रहा है, तो बी को हाइड कर दीजिए, ए सी आपका रिलेशन में बिलोंग करेगा तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। देखिए अब हमारा ए सी ऑर्डर पेयर्स हमें मिल भी गया, तो हम क्या कहेंगे कि ए सी ऑर्डर पेयर्स हमारा बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, देयरफॉर इट इज इट इज इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। आपको कहा क्या गया था, आपको क्वेश्चन में कहा गया था फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि आप इक्विवेलेंस रिलेशन बता दीजिए, तो आपने देखा कि आपने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये तीनों रिलेशन है। तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे, तो आप लास्ट में लिखेंगे कि जो हमारा रिलेशन है वो मतलब, और रिलेशन क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है, रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी है, आप पूरे अच्छे से स्पेलिंग लिखेंगे। और रिलेशन क्या है, रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी है, और लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरीके से क्वेश्चन था फ्रेंड्स। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे इसके आगे वाले क्वेश्चन को लेकर। सो फ्रेंड, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।